दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिक्ष समझौते को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिशें अब स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम वार्ता पर टिकी है। यहाँ दोनों देशों के शीर्ष वार्ताकार आमने सामने बैठेंगे। परमाणु कार्यक्रम, लेबनान संघर्ष और प्रतिबंधों जैसे कई मुद्दों पर अभी भी बात होना जरूरी है, जो अभी भी अनसुलझे हुए पड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में अंतरिम समझौते का भविष्य दोस्तों स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम बैठक पर भी निर्भर करता दिख रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, जहां दोनों देशों के पक्ष में स्थायी समझौते को लेकर तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ है। इस सीज फायर में उन कोशिशों को नई उम्मीद मिल रही है जिनका मकसद ईरान को युद्ध को खत्म कर क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करना है। इस सप्ताह अमेरिका और ईरान 14 सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर सहमति बनाई है। इसके तहत 60 दिनों के भीतर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी भी कई अहम सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम का है। दोनों देशों के बीच इस बात पर अंतरिम सहमति नहीं बनी है कि संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा। भविष्य में परमाणु गतिविधियों की निगरानी किस तरह की जाएगी। वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति JD Vance ने अपना स्विट्जरलैंड दौरा रद्द किया है। व्हाइट हाउस में इसके पीछे लेबनान के बढ़ते तनाव को वजह बताया है, लेकिन अब संघर्ष विराम लागू होने के बाद वार्ता दोबारा पटरी पर आती दिख रही है। स्टीव विटकॉफ ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। लेबनान का मुद्दा भी इस समझौते के लिए बेहद अहम है। अंतरिम समझौते में सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई समाप्त करने की बात की गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि वह इस समझौते का हिस्सा नहीं है और दक्षिणी लेबनान में अपना सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा। ईरान का कहना है समझौते में किसी तरह का उल्लंघन की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। वहीं अमेरिका और कतर के मध्यस्थों ने लेबनान के संघर्ष विराम कराने में अहम भूमिका निभाई है। आर्थिक मोर्चों पर यह समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं। प्रस्तावित अर्थव्यवस्था के तहत ईरान के प्रतिबंधों में राहत, 30 अरबों डॉलर के फंड तक पहुंचना है। तेल निर्यात की इजाजत भी मिलना है। इसके अलावा ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग की भी चर्चा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात सुधरने लगे हैं। युद्ध के दौरान ईरान द्वारा लगाई गई कई रुकावटों की वजह से वैश्विक तेल स्तरों का बाजार काफी प्रभावित हुआ था। अब तेल पूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ईरान ने अंतरिम वार्ताओं के दौरान प्रस्तावित शुल्क भी माफ करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस समझौते का बचाव कर रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने ईरान की जरूरत से ज्यादा रियासतें दी हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान कमजोर स्थिति में है, अमेरिका ने कोई बड़ी रियासत नहीं दी है। ऐसे में स्विट्जरलैंड में बैठक सिर्फ एक औपचारिक वार्ता नहीं, बल्कि यह तय करेगी कि 60 दिनों का अंतरिम समझौता स्थायी शांति में बदल पाएगा या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से होगा। दोस्तों, आप इसकी क्या राय है हमें कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।